बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अगर आप लोगों का फाइनल स्टेटस में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है और आप लोगों का फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ गया है, तो अब आगे इसके बाद प्रोसेस आप लोगों को क्या होने वाला है और आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक मिलेगा, मैं पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। साथ में अगर आप लोगों को कोई भी स्टूडेंट का ये पेंडिंग है या ये पेंडिंग है या ये पेंडिंग है, तो उसके बारे में भी आप लोगों को आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ में अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां भी क्लिक करके आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर किया जाता है। साथ में बहुत स्टूडेंट का सवाल आता है कि आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें, कॉन्टेक्ट किस प्रकार करना है, आगे इस वीडियो के माध्यम से वो भी जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दे रहा हूं, तो ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद आप लोगों को अपना फॉर्म को देखना है। अगर आप लोग ज्यादा तेज बनने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को सबसे लास्ट में रुपया आएगा। मैं सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि इसका रुपया कितना दिन में आता है। तो इससे पहले रिकॉर्ड है बिहार में कि कोई भी सरकारी योजना जो है 6 मंथ से पहले नहीं आया है। ये स्कॉलरशिप जो है आप लोगों को पहली बार नहीं मिल रहा है, आप लोगों से पहले भी 5 लाख स्टूडेंट को लगभग रुपया मिल चुका है, जो आप लोगों से पहले 2023 में ऑनलाइन आवेदन किए थे। तो उस लोगों को कितना दिन पर रुपया आया, तो किसी का 1 साल पर रुपया आया, कितना दिन पर, किसी को 1 साल पर, किसी को 2 साल पर रुपया आया। लेकिन 6 मंथ से पहले किसी भी स्टूडेंट को रुपया नहीं आया। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, यानी बहुत स्टूडेंट के या तो 6 मंथ में आ गया, किसी को 1 साल में भी आया और किसी को आप लोगों को 2 साल में भी रुपया आया। इतना ऑनलाइन आवेदन सबका एक साथ हुआ था, सबका फॉर्म वेरीफाई भी एक साथ हुआ था। इसलिए आप लोगों को ज्यादा तेज नहीं बनना है। जैसे जैसे हम बताएंगे, जो जो प्रोसेस बताएंगे, अगर वो आप लोगों को सेम प्रोसेस करते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप लोगों को 1,40,000 स्टूडेंट को इस बार रुपया ट्रांसफर किया जाएगा और टोटल स्टूडेंटों की संख्या की बात करें तो टोटल 5 लाख है। तो 5 लाख में से 1,40,000 कौन सा स्टूडेंट को देगा, तो जो प्रोसेस बता रहा हूँ अगर वो सही रूल से फॉलो करेगा तो उसी को रुपया मिलेगा। बाकी 1,40,000 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट होगा तो उसको किसी को 2 साल लगाएगा, किसी को 1 साल लगाएगा, लेकिन सबको आगे पीछे रुपया मिल जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, अगर सबसे पहले रुपया लेना है तो क्या करना है और इसके आगे का क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी देने वाला। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना फॉर्म ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना स्टूडेंट नाम देखना है, उसके नीचे पिताजी का नाम देखना है, उसके नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखाई देगा तो वो आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर बैंक वेरिफिकेशन में यहाँ पर आप लोगों का आधार नंबर देखना है। 4 अंक आप लोगों का आधार नंबर का लास्ट में 4 दिखाई देगा, तो ये आप लोगों को अपना आधार कार्ड से मिला लेना है। अगर आप लोगों का ही है तो सही है, अगर दूसरे का है यहाँ पर गलत बता रहे तो आप लोगों को शिक्षा विभाग जाकर इस फॉर्म को कैंसिल करवा लेना है। नहीं तो जिसका आधार नंबर वहां पर फिलअप हुआ होगा उसके अकाउंट में रुपया जाएगा, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। कहीं भी चले जाओगे अगर रुपया उसको मिल गया फिर आपको कभी जिंदगी में स्कॉलरशिप 50,000 नहीं मिलेगा। इसमें आपका गलती है, अगर आपका आधार नंबर वहां पर गलती होता है तो इसलिए आप लोगों को मिला ही लेना है। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को डीबीटी इनेबल वाले में आप लोगों को ये सभी स्टूडेंट को इस प्रकार होना चाहिए, क्या, तो आधार सीडेड होना चाहिए, इसके बाद ही आप लोगों को रुपया मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट को आधार नोट सीडेड है तो आप लोगों को अपने बैंक जाकर आधार सीडेड करवा लेना है। साथ में इस टॉपिक पर वीडियो भी बना दिए, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आधार सीडेड वाला। साथ में मेरे चैनल पे भी वीडियो मिल जाएगा, तो जाकर देख लीजिए। साथ में अगर किसी भी स्टूडेंट का पेंडिंग हो गया है, मान लीजिए पेंडिंग है, पहले भी पेंडिंग था, बीच में वेरीफाई हो गया, मान लीजिए फिर से अगर ये पेंडिंग हो जाता है तो उसको आज से यानी आप लोगों को 14 सितंबर से 7 दिन का इंतजार करना है। कितना, 7 दिन का इंतजार करना है आप लोगों को। इस 7 दिन के अंदर आप लोगों को वेरीफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों के भाई ये आप लोगों को ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद कुछ कुछ स्टेप को विभाग द्वारा भी वेरीफाई किया जाता है। हवा नहीं है कि फूक देगा तो उड़ जाएगा, ऑटोमेटिक आपका सब वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्टूडेंट का सवाल आ रहा था मेरे पास, आप लोगों को कमेंट आ रहा था, कॉल आ रहा था, उसके बाद हम आप लोगों को यह बात बता रहे। तो आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 4 लाख विद्यार्थी है तो एक साथ आप लोगों को इतना जल्दी वेरीफाई नहीं होता है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें बहुत को जो है एआई सिस्टम जनरेट किया गया है, नहीं आप लोगों को ऑटोमेटिक डाटा बेसे जो भी आपका लिस्ट में है उससे मैच करेगा, ऑटोमेटिक ये वेरीफाई हो जाएगा। उस अकॉर्डिंग आप लोगों को इस बार वेबसाइट को आप लोगों को डिजाइन किया गया है।
उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों का रेसिडेंशियल डिटेल, ये आप लोगों के यहाँ पर आवासीय नंबर सही होना चाहिए। अगर गलती है, अगर आप लोगों का आगे वेरीफाई हो गया तो बाद में भी आपको रिजेक्ट किया जाएगा। तो कहाँ रिजेक्ट होगा तो जानकारी देने वाला हूँ, तो आगे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को ये भी वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आप लोगों को पेंडिंग या नॉट वेरीफाइड तो इंतजार कीजिए, आप लोगों को अगले 7 दिन के अंदर या तो वेरीफाई होगा नहीं तो रिजेक्ट होगा। अगले 7 दिन में अगर आप लोगों को ये नोट वेरीफाइड से वेरीफाइड नहीं हो जाता है, तो वेरीफाई नहीं हो जाता है तो आप लोगों को एप्लीकेशन फाइनलाइज करना है। किसको करना है? तो जिसको आने 14 सितंबर से अगले 7 दिन का इंतजार करना है। अगर ये आप लोगों को वेरीफाइड नहीं होता है उसके बाद ही आप लोगों को एप्लीकेशन फाइनलाइज करना है। अगर ये वेरीफाइड हो जाता है तो आप लोगों को फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेशन फाइनलाइज जिसका फॉर्म गलती है उसी के लिए सिर्फ दिया गया है। तो जिसका सही है उसको कैसे चेक करना है आपका फॉर्म सही है कि नहीं, उस पर मैं आप लोगों को इससे पहले वीडियो बनाए हैं स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाला, तो वो वीडियो आप लोगों को जाकर देख लेना है मेरे चैनल पर, और आप लोगों को आसानी से चेक कर लेना है कि आपका फॉर्म गलती है कि नहीं। अगर आपका फॉर्म सही है, बार बार वहां उसको छेड़ो को जाकर एप्लीकेशन फाइनलाइज वाले ऑप्शन को, तो फिर आपका फॉर्म में आप लोगों को रुपया लेने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों का अगर फॉर्म सही है तो आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ स्टेटस चेक करते रहना है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को ये भी आप लोगों को वेरीफाइड होना चाहिए। नाम वेरीफाइड होना चाहिए, आधार वेरीफाइड होना चाहिए, रेसिडेंशियल वेरीफाइड होना चाहिए, फादर वेरीफाइड होना चाहिए, उसके बाद रेसिडेंशियल डिटेल वेरीफाइड होना चाहिए। ये सारे डिटेल आप लोगों को वेरीफाइड होना चाहिए। अब बहुत स्टूडेंट का सवाल होगा कि मेरा कुछ गलती था आवासीय में फिर भी वेरीफाइड हो गया है, उसके बाद यहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी आ गया है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी आने के बाद आप लोगों को क्या करना है। उससे पहले बहुत स्टूडेंट का सवाल होगा कि ये सब पेंडिंग है तो इसके आगे क्या करना है। अगर ये सब पेंडिंग है तो आज से 7 दिन आपको भी इंतजार करना है, आप लोगों को भी वेरीफाइड हो जाएगा। तो आप लोगों को इंतजार करना है, सिर्फ टेंशन नहीं लेना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब देख लीजिए इसके आगे जो वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी के आगे आप लोगों को क्या करना है। तो अब आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका भी फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी आ गया है, इसको कुछ नहीं करना है, ना एप्लीकेशन फाइनलाइज करना है, नहीं कहीं जाना है। आपको सिर्फ अपना स्टेटस चेक करके देखते रहना है। क्या देखते रहना है? स्टेटस ही सिर्फ देखते रहना है। अब इसके बाद ये वेरीफाइड होगा। क्या वेरीफाइड होगा? वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी वेरीफाइड होगा। ये कहां से वेरीफाइड होता है? तो ये आपका यूनिवर्सिटी वेरीफाइड करेगा। आप जो आवासीय इसमें अपलोड किए है वो चेक करेगा, और आपका ग्रेजुएशन में जो भी डॉक्यूमेंट में आपका लिस्ट में नाम अपडेट है, यानी जो भी आपके ग्रेजुएशन में लिस्ट में नाम अपडेट है, उस दोनों से स्टूडेंट का नाम और पिताजी का नाम मैच कराएगा यूनिवर्सिटी द्वारा। और उसके बाद अगर आप लोगों का सभी डिटेल सही रहता है तो ये आप लोगों को वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी जो है ये वेरीफाइड होकर कुछ इस तरह का आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा। किस तरह का? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देंगे। यहाँ पर आप लोगों को रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यानी आप लोगों को फॉर्म जो है वेरीफाई करके रेडी फॉर पेमेंट, यानी पेमेंट के लिए आप लोगों का फॉर्म को रेडी कर दिया गया है। क्या किया जाएगा? तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, रेडी फॉर पेमेंट, यानी आपका फॉर्म वेरिफिकेशन कर दिया गया है और यानी विभाग के पास आपका पेमेंट के लिए जो है ट्रांसफर कर दिया गया है आपका फॉर्म को। तो जैसे इसके बाद जो है आप लोगों को क्या प्रोसेस होने वाला है, तो इसके बाद आप लोगों को ये जो है पेमेंट लिस्ट तैयार किया जाएगा। क्या? पेमेंट लिस्ट जो ये विभाग द्वारा एनआईसी के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये खुद वो विभाग आप लोगों के एनआईसी द्वारा लिस्ट बनाया जाएगा। जैसे लिस्ट बनेगा, लिस्ट कब बनता है? तो जब विभाग के पास पैसा आ जाता है एनआईसी के पास, उसके बाद आप लोगों को लिस्ट तैयार किया जाता है। लिस्ट तैयार जैसे हो जाएगा वैसे जो है आप लोगों को ये रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड जो है ये आप लोगों को हट कर क्या आ जाएगा, तो इन प्रोसेस का ऑप्शन आ जाएगा। क्या आएगा? तो इन प्रोसेस का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे इन प्रोसेस आ जाएगा उसके कुछ ही दिनों में आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कौन सा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा? तो आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करते समय तो आप लोगों से नंबर नहीं लिया गया होगा, अकाउंट नंबर। तो आप लोगों को कौन सा अकाउंट नंबर में जाएगा रुपया? तो आपके खाता के साथ, आपके बैंक अकाउंट के साथ, जो भी बैंक अकाउंट के साथ आधार सीडेड होगा उस बैंक में ऑटोमेटिक आपका रुपया चला जाएगा। तो कैसे चेक करना है आधार सीडेड आपके बैंक के साथ है कि नहीं? तो आपको उस पर पहले से मैं वीडियो बना दी हूं कि अब जो भी सरकारी रुपया ट्रांसफर किया जाता है सिर्फ आपके आधार नंबर पर आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को जिस बैंक अकाउंट के साथ आधार सीडेड होगा या एनपीसीआई होगा या डीबीटी होगा उस बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक रुपया आ जाएगा। लेकिन वार्निंग, एक इंपॉर्टेंट जानकारी, ये जो डीबीटी इनेबल वाले ऑप्शन है इसको आप लोगों को ये देखना है कि अगर मान लीजिए अभी आधार सीडेड होगा
हो गया, उसके बाद ये वेरीफाइड हो गया। तो स्टूडेंट सब यहाँ पर गलती क्या करता है, तो ये उसके बाद निश्चिंत हो जाता है कि मेरे अकाउंट में आधार सीडेड हो गया। लेकिन बैंक वाला क्या गलती करता है, आप लोगों के साथ धोखा करता है। इससे पहले हजारों की संख्या में स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। इसी कारण से आप लोगों को 7 डेज यानी 7 दिन पर, हर 7 दिन पे आप लोगों को जो है आधार सीडेड चेक करते रहना है। अगर वहां पर आधार सीडेड वाला ऑप्शन में इनएक्टिव हुआ या डिसीडेड हुआ, तो आप लोगों को जो है जल्दी से जल्दी बैंक अकाउंट में जाकर फिर से आधार सीडेड करवा लेना, क्योंकि ये इसमें शिक्षा विभाग की कोई गलती है नहीं, आप लोगों को स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में गलती है, आप लोगों को वो गलती होगा बैंक के कारण। इसीलिए आप लोगों को 7 दिन पे आधार सीडेड आधार कार्ड के वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को चेक करते रहना है। अगर वहां पर डिसीडेड हुआ तो आपको फिर से आप लोगों का पेमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सब चीज होने के बाद अगर पेमेंट रिजेक्ट होता है तो फिर से 1 से 2 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर से अप्लाई भी हो सकता है तो करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को बार बार आधार सीडेड 7 दिन पे जो है आधार कार्ड के वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहना है। तो आप लोगों को कैसे चेक करना है उस पर मैं पहले से वीडियो बना दिया, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। अब आप लोगों का सवाल होगा कि बैंक अकाउंट में रुपया कब तक ट्रांसफर किया जाएगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों की इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रोसेस बताया हूं, अगर आप लोगों को फॉर्म सभी इस महीना में वेरीफाई कर लिया जाता है तो अगले महीना में अक्टूबर में जो है आप लोगों को 10 से 20 अक्टूबर के बीच में कभी भी रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। कितना, तो 10 से 20 अक्टूबर के बीच में आप लोगों को हर हाल में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को इस महीना के लास्ट तक अगर ये आप लोगों को रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड हो जाता है तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दी हूँ। साथ में आप लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भी आदेश दिया गया है कि आप लोगों को सारे स्टूडेंट का पेमेंट जो है चुनाव से पहले ट्रांसफर करने के बारे में विभाग को आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो हो सकता है कि आप लोगों को जल्दी बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो भी अपडेट आएगा इस चैनल के द्वारा आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दी। साथ में अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इंस्टाग्राम आईडी पर कॉन्टैक्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट को इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिप्लाई मिलेगा। अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दी हूँ। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।